नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आप लोगों को वो वक्त तो याद ही होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर चुनाव जीते थे और राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका से ज्यादा लोगों के अंदर खुशी भारत के अंदर देखने को मिली थी। खासकर कुछ लोग तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन यज्ञ तक करने लगे थे और मानो ये सोचने लगे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो भारत कहां से कहां तक पहुंच जाएगा और खासकर हिंदुओं के लिए बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, हिंदुओं का बहुत बड़ा उत्थान होने वाला है। लेकिन अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत को लेकर बयान दे रहे हैं और भारत पर भारी टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, इसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि अब वो अंधभक्त भी क्या बोलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक वक्त पर पीएम नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते थे, जिगरी बताते थे, वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरफ इस बात को लेकर अपनी कॉलर ऊंची कर रहे हैं कि देखिए भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उसे मैंने रुकवाया था। और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर एक से बढ़कर एक बयान तो दे ही रहे हैं और साथ ही में उन्होंने भारी टैरिफ जो है वो भारत के ऊपर लगा दिया है। वहीं अब जो है बीजेपी के नेताओं के भी एक से बढ़कर एक बयान आने लग गए हैं। कोई उन्हें फूफा बता रहा है तो कोई उन्हें दादा बता रहा है और इस कड़ी में केंद्र के कई नेताओं के बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। सोचिए, उनके जो मोदी जी जो थे वो एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप को अपना जिगरी यार बताते थे और आज हालात ये हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बीजेपी के नेता ही गुस्साने लगे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले आप कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुनिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कुछ कहा और साथ ही में किस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को अमेरिका का सामान इस्तेमाल ना करने के लिए कहा और कहा कि जो मैकडी जैसे बड़े बड़े फूड आउटलेट्स हैं उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर जिले के एक दौरे पर थे। वहां पर एक स्कूल में आयोजित युवा सांसद कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब ये फूफा ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हमें टैरिफ लगाकर धमकाने की कोशिश करता है तो उन्हें क्या मालूम इस देश में युवाओं की आबादी कितनी है। जितनी अमेरिका की आबादी है उतनी ही इस देश के युवाओं की आबादी है। यदि इस देश के युवा सोच ले कि अमेरिका को सबक देना है तो अपने शौक में परिवर्तन करना होगा और अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी। हम मैकडॉनल्ड्स में नहीं जाएंगे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने यह तक कहा कि पिज्जा बर्गर छोड़कर हमें इंदौर के राव के बड़े समोसे और पोहा खाना चाहिए। स्टारबक्स जाने की जगह हमें प्रफुल्ल भाई की चाय पीनी चाहिए। ये स्टेटस की बात नहीं है बल्कि अमेरिका को टक्कर देने का तरीका है। अगर भारत के युवा ठान लें तो ट्रंप जैसे नेताओं को भी झुका सकते हैं। सोचिए, एक वक्त पर बीजेपी के नेता या फिर कहें पीएम नरेंद्र मोदी वो ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे थे और आज जब भारी टैरिफ के चलते भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से एक के बाद एक कई कारखानों के बंद होने की खबरें आ रही हैं, कई मजदूरों के बेरोजगार होने की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब बीजेपी के नेता टैरिफ को लेकर जागे हैं। सोचिए कितनी जल्दी ये लोग जाग रहे हैं और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय इस कड़ी में नहीं है बल्कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी टैरिफ को लेकर बयान दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया का कोई भी दादा ये ना सोच ले कि भारत को आंख दिखा दी तो वो झुक जाएगा, क्योंकि आज का भारत आंखों में आंख डालकर बात करता है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ अपने बयान में कहा और किस अंदाज में, किस लहजे में कहा, जरा सुनिए। आज हम देख रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री चीन में, उसके पहले जापान में थे। भारत का सम्मान कितना बढ़ा है। अब दुनिया का कोई दादा ये ना सोचे कि भारत को आंख दिखा दी तो वो झुक जाएगा। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। कोई भी समझौता कैसे करते हैं हम? राष्ट्र सर्वोपरि, भारत के हित सर्वोपरि हमारे लिए।
और मैं आज एक नागरिक के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हमसे ऐसा समझौता करना चाहा, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था, जो हमारे किसानों के खिलाफ था, मछुआरों के खिलाफ था, पशुपालकों के खिलाफ था, तो हमने कह दिया कि ऐसा समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए, अब आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, या कहें कि चीन जैसे देश को भी लाल आंखें दिखाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी आज जब चीन में जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं, तो मीडिया जो है इसे बड़े ही इस तरीके से दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से जो भारत और चीन की दोस्ती है वो फिर एक बार सामने आ रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। तमाम तरह की खबरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से चीन, जो कि अभी कुछ समय पहले पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस दौरान ये खबरें भी सामने आई कि उसी चीन ने पाकिस्तान की बैकडोर से मदद की और यहां तक कि हथियार भी दिए। और यहां तक कि इस बात को हमारे उप सेना अध्यक्ष राहुल आर सिंह ने कह दिया था कि चीन ने पाकिस्तान को पिछले 5 सालों में करीब 81% का हथियार जो है वो सप्लाई किया है। और आज सोचिए, जब प्रधानमंत्री चीन पहुंचे हैं तो मीडिया चैनल्स के अंदर इसे दिखाया जा रहा है कि देखिए भारत और चीन की दोस्ती, और साथ ही में पीएम नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो किस तरीके से दिख रहा है, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो किस तरीके से सिर झुकाए हुए खड़े हैं। तमाम तरह की खबरें आप इस वक्त देख रहे होंगे। लेकिन वहीं इसे लेकर विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और सवाल पूछ रहा है कि एक वक्त पर चीन को लेकर यही मीडिया वाले जो थे वो दिखाते थे कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, और आज किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जाके अपनी दोस्ती की मिसालें पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने क्या कुछ कहा है पीएम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर, जरा वो सुनिए। जो चीन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था भारत से, आज वो मोदी जी का दोस्त हो गया। दोस्ती निभाइए, जो करना करिए, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, चीन के पास आपका कुछ होगा जो आप डरते हैं उससे, हम नहीं जानते। लेकिन ये कह देना कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और हम मिलकर लड़ेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में चीन ने भारत के अंदर अपने सामानों को बेचा है, या फिर कहें कि जो चीन ने भारत में निर्यात किया है उसका एक बड़ा मुनाफा जो है वो चीन को मिला। हालांकि भारत ने भी बहुत सी चीजों का निर्यात चीन में किया, लेकिन वो चीन के मुकाबले काफी ज्यादा कम रहा, और इस कड़ी में चीन ने बहुत सा मुनाफा जो है वो भारत में अपने सामानों को बेचकर कमाया है। और इन सब चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि मोदी भक्त चिल्ला चिल्ला के जिनपिंग 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 कर रहे हैं, और उनका जो तथाकथित मीडिया है वो भी जिनपिंग जिनपिंग कर रहा है। आप भूल गए प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया चीन के साथ। चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया अहमदाबाद में, झूला झुलाया। पिछले 6 वर्षों में भारत में जो आयात हुआ है चीन से वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चीन को दिया। बदले में चीन ने हमको क्या दिया? घाव, घाव पे घाव, धोखा, धोखे पे धोखा। क्या हम भूल गए गलवान घाटी में 20 जवान हमारे शहीद हुए थे? क्या हम भूल गए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारे 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़ दिए गए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस वक्त चीन किसके साथ खड़ा था? सीना ठोक के पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसने पाकिस्तान को मिसाइल दिया, उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिया, उसने पाकिस्तान को तमाम हथियार उपलब्ध कराए, और भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया सदन में कि इस बार दरअसल हम 2 देशों से युद्ध लड़ रहे थे, एक पाकिस्तान और एक चीन। इसको स्वीकार किया सबने। और आज अचानक क्या बदल गया? आप ऐसे ही
ट्रंप के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। ऐसे ही जिनपिंग के गले पड़ जाते हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रख देते हो। आप तो लाल आंखें दिखाने की बात करते हो। लेकिन ये बात जिनपिंग की तरफ से भी कही गई कि हमें दोस्ती को आगे बढ़ाना और ये दोनों देशों के लोगों के हित में होगा। उन्होंने मैं ये कह रहा हूं कि आपको कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए, इतना हल्ला मत मचाइए। चीन के राजदूत ने एक कार्यक्रम में जो अडानी की संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था, खुलेआम कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। पाकिस्तान जो आतंकवादियों का संरक्षक है, चीन कहता है वो दरअसल आतंकवाद से पीड़ित देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा साथ चीन ने नहीं दिया, लड़ाई के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो आप चाहते हैं कि अचानक पूरा देश गुणगान करने लगे, अचानक पूरा देश गुणगान करने लगे चीन का। तो इसलिए हमने चीन से घाव झेले हैं, हमने चीन से धोखा पाया है। हमने युद्ध के समय, लड़ाई के वक्त हमने देखा है चीन का चरित्र कि उसने भारत को पीठ में छुरा मारने का काम किया है। ऐसे लोगों से भारत को सावधान रहना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ पहले जब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी तारीफ करते करते आज नहीं थकते थे, और आज वही बीजेपी के नेता किन किन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे हैं। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और चीन पहुंचने के बाद जो तमाम खबरें सामने आई हैं, इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं हूँ शालिनी।